हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा आज पढ़ेंगे क्लास 12 के 5वें चैप्टर में जो पढ़ रहे थे हम वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। ठीक, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, एक शंकर क्लास पढ़ा है और उसमें मैंने पढ़ा था कौन सा, प्रभाविता का नियम पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। एक चीज़ ध्यान में रखना बेटा, नोट में मैंने पहले लिख दिया है कि इसे युग्मक शुद्धता का नियम यानी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये लाइन लिखी मिलती है कि युग्मक की शुद्धता से आप क्या समझते हैं या युग्मक की शुद्धता का नियम बताइए। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, दोनों चीज़ें एक ही होती है, चाहे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछे या फिर आपसे पूछे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि शुद्धता का नियम। किसकी शुद्धता का नियम बेटा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, थोड़ा सा इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आप देखिए, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी पौधे, ठीक, अब बात करते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी क्या होती है। मैंने कहा जब पेरेंट्स यानी जनकों के मध्य हम क्रॉस कराते हैं तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया और एक शुद्ध बौना पौधा लिया। इन दोनों के मध्य हम जब क्रॉस कराएंगे तो जो संतान प्राप्त होगी, जो संतानी पीढ़ी होगी, कैसी होगी, वो फर्स्ट जनरेशन होगी, उसे हम F1 पीढ़ी कहेंगे। और उसमें कैसे पौधे प्राप्त होंगे, संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे, संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इसे प्रभाविता के नियम में पढ़ा था कि प्रभाविता के नियम में हमने इसको क्लियर किया था कि जब एक शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और जो लंबापन था वो क्या था बेटा, प्रभावी लक्षण था, इसलिए उसे हम प्रभाविता का नियम कहते थे। अब बात इतनी सी यहाँ पर है कि जो है प्रथम संतानीय पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसमें क्या कराएंगे बेटा, उसी से परागण कराएंगे। कैसा परागण कराएंगे बेटा, स्वपरागण कराएंगे। यानी कह सकते हैं प्रथम संतानी F1 पीढ़ी जो है उसके मध्य में जब हम संकरण कराते हैं या परागण कराते हैं तो क्या होता है, आप इसको देखो। जब प्रथम संतानी F1 पीढ़ी के विषम युग्मनजी पौधे, देखो इनके युग्म कैसे हैं, बिल्कुल विषम है बेटा। अगर यहाँ पर शुद्ध लंबा नहीं है ना ही शुद्ध बौना है, ठीक, क्या है यहाँ पर देखो युग्मक आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दोनों जीन हैं वो कैसे हैं, अलग अलग है। यानी कह सकते हैं असमान जीन है यानी विषम युग्मज है। कैसे हैं ये विषम युग्मज है। ऐसे यहाँ पर देखो अगर कैपिटल टी होता, दोनों होते तो कैसे थे, वो सम युग्मज थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जोड़े के दोनों जीन क्या है बेटा, विपरीत हैं। अगर जोड़े के दोनों जीन, देखो ये जीन है, ये दोनों जीन कैसे हैं बेटा, विपरीत हैं, इसलिए क्या है, ये विषम युग्मज है। ठीक है, विषम युग्मजी पौधे में स्वपरागण कराते हैं। देखो स्वपरागण हो रहा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसा परागण हो रहा है बेटा, यहाँ पर स्वपरागण हो रहा है। स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी, ठीक, देखो ये पीढ़ी जो बन रही है यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी के मध्य जब हम क्या कराते हैं बेटा, स्वपरागण कराते हैं तो बेटा द्वितीय संतानी F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसके सभी सदस्यों में अगर देखें तो परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। ठीक, सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात अलग हो जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसको समझो आसान भाव में। ठीक, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी के विषम युग्मजी, प्रथम संतानीय पीढ़ी आपकी हो गई, कहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, के मध्य क्या कराते हैं बेटा, हम स्वपरागण कराते हैं, हमने स्वपरागण करा दिया। ठीक है, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी आपको दिख रही होगी। द्वितीय संतानीय पीढ़ी के सभी सदस्यों में क्या होता है बेटा, एक विपरीत लक्षण। क्या है बेटा, विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात। जो लक्षण क्या होंगे बेटा, विपरीत होंगे। विपरीत कैसे होंगे समझना, इधर देखो विपरीत कैसे हो सकते हैं। विपरीत के लिए कैपिटल टी, ठीक, स्मॉल टी, ये कैसा लक्षण है, एक बेटा शुद्ध लंबा है और एक क्या है, शुद्ध बौना है। तो ये क्या विपरीत हुए कि नहीं हुए, कोई लंबा है और कोई बौना है तो एक दूसरे के अपोजिट हुए, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हुए। ठीक है, तो ये नियम यही बता रहा है कि जो प्रथम संतानीय पीढ़ी प्राप्त होगी, अगर उसी में हम क्या कराएं बेटा, स्वपरागण कराएंगे तो दूसरी पीढ़ी बनेगी F2। दूसरी पीढ़ी जो F2 बनेगी उसके जो सदस्य मिलेंगे उस सदस्यों में क्या होगा बेटा, एक विपरीत लक्षण जो होगा एक निश्चित अनुपात में, जो विपरीत लक्षण मिलेगा वो एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा, पृथक्करण का नियम कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि इसे हम युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसे बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल में समझाएंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक,
समझो। सबसे पहले क्या बेटा, हमने यहाँ पर क्या लिया, F1 पीढ़ी लिया। कैसी पीढ़ी ली, F1 पीढ़ी ली है, ठीक। F1 पीढ़ी कहाँ से ही होगी, जब हम मान लेते हैं कि F1 पीढ़ी तब आई होगी जब कैपिटल टी और बेटा स्मॉल टी, यानी कि शुद्ध लंबा, ये कैसा पौधा आपका, शुद्ध लंबा और एक ऐसा बेटा शुद्ध बौना, ठीक। शुद्ध बौना पौधे के मध्य क्या कराया गया होगा, क्रॉस कराया गया होगा। तो एक यहाँ से आया होगा, बना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक यहाँ से युग्मक आया होगा, बनाया गया होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक यहाँ से गया होगा, बना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक यहाँ से गया होगा, बना होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आपको प्रथम संतानी पीढ़ी, ये जनक है, इनके संकरण से, इनके क्रॉस से बेटा, इनके स्वपरागण से, इनके परागण से बेटा क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पर एक पीढ़ी प्राप्त हो रही, फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हो रही, जिसे हम F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। F1 में देखो कैसे हैं बेटा, सभी जो हैं लंबे पौधे हैं, लेकिन कैसे लंबे हैं बेटा, संकर लंबे हैं। यानी इसमें कौन सा लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, तो बेटा इनका जो लंबापन है, शुद्ध लंबापन अपने आप को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, कह सकते हैं प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए इसे बेटा हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं, क्योंकि इसने अपने आप को व्यक्त किया गया, और ये जो शुद्ध बौनापन है, ये अपने आप को, शुद्ध बौना लक्षण जो है अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया है, इसलिए ये क्या हो गया, अप्रभावी हो गया है। ये क्या हो गया, प्रभावी हो गया। क्या प्रभावी हो गया, शुद्ध लंबापन क्या हो गया बेटा, प्रभावी हो गया। शुद्ध लंबापन का जो जीन था वो क्या हो गया, प्रभावी हो गया। इसलिए इसे बेटा हम प्रभाविता का नियम कहते थे। प्रभाविता के नियम में बेटा हमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी, उसके जो युग्मक प्राप्त हुए थे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो युग्मक प्राप्त हुए क्या है, ये समयुग्मजी है। इनके जोड़े के दोनों जीन समान है, दोनों जीन समान है। कहोगे नहीं भैया, इनके जोड़े के दोनों जीन समान नहीं, इनके जोड़े के दोनों जीन क्या है बेटा, अलग अलग है। इसके जोड़े के जीन दोनों क्या है, अलग अलग है, इसलिए क्या है, विषम युग्मजी है। अब पृथक्करण के नियम में क्या होता है बेटा, जब जो विषम युग्मजी पौधे, ठीक है, F1 पीढ़ी में प्राप्त विषम युग्मजी का क्या कराते हैं बेटा, हम स्वपरागण कराते हैं। तो हमने यहाँ पर स्वपरागण करा दिया है। जब हम यहाँ पर स्वपरागण कराते हैं तो स्वपरागण में ये देखते हैं कि जो F2 पीढ़ी आती है, क्या आती है, जो F2 पीढ़ी आती है बेटा, उस F2 पीढ़ी में क्या होता है बेटा, एक जो है विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त होता है, या एक विपरीत लक्षणों का निश्चित अनुपात पृथक हो जाता है। इसलिए इसे बेटा पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये रही F1 पीढ़ी, ये रही बेटा F1 पीढ़ी। हमने यहाँ पर स्वपरागण करा दिया। स्वपरागण में सबसे पहले हमने क्या किया, इनके युग्मक को अलग किया। जोड़े के जो जीन होते हैं, युग्मक बनते समय अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम। ये देखो, ये यहाँ पर अलग हो गया और ये बेटा यहाँ पर अलग हो गया, ठीक। युग्मक बना लिया, युग्मक में एक जीन चला गया, एक जीन यहाँ पर चला गया, ठीक। अब हमने क्या किया, सब ये आया इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये आया बेटा इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, अब फिर ये आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये आता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देखो, आप ध्यान से देखो, जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया गया तो एक निश्चित अनुपात में, अनुपात क्या है, निश्चित है। कैसा निश्चित अनुपात है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या अनुपात निश्चित है इसका, बिल्कुल निश्चित है। एक निश्चित अनुपात में क्या हो रहा है, विपरीत लक्षण अलग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना विपरीत लक्षण है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। आपको अलग होता दिख रहा ना कि दोनों अलग हो रहे हैं बेटा। जब ये लक्षण विपरीत लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग होते हैं तो इसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसे लॉ ऑफ बेटा सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसका अनुपात अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर नोट में लिखा है बेटा, क्या लिखा है, 1:2:1। क्या अनुपात निश्चित है, क्या निश्चित अनुपात निश्चित है। किसका अनुपात निश्चित है बेटा, यहाँ पर विपरीत लक्षणों का, क्या है, विपरीत लक्षणों का अनुपात निश्चित। विपरीत लक्षणों का अनुपात क्या है, निश्चित है, क्योंकि एक जोड़ी कह सकते हैं कि आपके एक और एक है ना। देखो यहाँ पर एक जो है शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है और एक शुद्ध बौना प्राप्त हो रहा है, यानी कह सकते हैं 25% जो है शुद्ध लंबा और 25% जो है शुद्ध बौना और 50% बेटा संकर पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो कह सकते हैं कि निश्चित अनुपात में, निश्चित है कि 25% संकर पौधे, 25% बेटा शुद्ध लंबे पौधे और 25% बेटा जो है शुद्ध बौने पौधे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। किस पीढ़ी से, F1 पीढ़ी से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया गया तो वहां पर यह देखा गया कि जो है शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का एक निश्चित अनुपात जो है पृथक हो रहा है, इसलिए इसे बेटा पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना बेटा। अब पढ़ते हैं तीसरा नियम।
जो बेटा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, और जो 2 नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं इससे पहले, प्रभाविता का नियम और आपका भी आप जस्ट आपने क्लियर किया है पृथक्करण का नियम। ये दोनों नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित हैं, एक संकर क्रॉस पर आधारित हैं। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये आपका आधारित है द्विसंकर क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड पर। ठीक, अब बात करते हैं इस नियम के बारे में। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना कि सबसे पहले जो हमने 2 नियम पढ़े उसमें एक लक्षण के ऊपर चीज़ें ली गई थी, यानी कि प्रभाविता का नियम भी एक लक्षण पर देखा गया था, पृथक्करण का नियम भी एक लक्षण पर देखा गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है वो देखा जाएगा 2 विपरीत लक्षणों पर। कितने विपरीत लक्षणों पर? 2 विपरीत लक्षणों पर, गोल व पीला और गोल, है ना। यहाँ पर हरा और झुर्रीदार, ये देखो दोनों विपरीत लक्षण है। पहले क्या था, एक शुद्ध बौना था, एक शुद्ध लंबा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ शुद्ध पीला बीज और गोल, ठीक है, और यहाँ पर हरा और झुर्रीदार बीज। ये किसका है, बीज है, कैसा है, पीला है और गोल है, ठीक है। और इसकी बात करें तो झुर्रीदार है और कैसा है, हरा है। ये बीज लिया उन्होंने, सबसे पहले इनके मध्य क्या कराया, संकरण कराया। संकरण कराया तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई वो कैसी हुई, देखो युग्मक बनते समय होता क्या है कि युग्मक बनते समय यहाँ से दोनों तो आएंगे नहीं, एक ही आएगा ना। एक आया यहाँ से और एक आया यहाँ से, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, ठीक। तो ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। तो बार बार दिखाने से कोई मतलब नहीं, करते नीचे लंबा जाता, ठीक है। अब करते हैं F1 पीढ़ी का, जब हम क्या कराते हैं, परागण कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं, तो आपने देखा कि जो है पीले और गोल ये कैसे लक्षण थे बेटा, प्रभावी था। तो अपने आप को अभिव्यक्त किया और 9 पौधे प्राप्त हुए, किसके बेटा, 9 जीनोटाइप प्राप्त हुआ आपका, दोनों प्रभावी हुए, गोल और पीले दोनों प्रभावी, दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र रूप से क्या किया, व्यक्त किया। अब बात करते हैं हरे और गोल की। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो हरा था वो क्या कर रहा, स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त कर रहा है, और जो गोल था वो क्या कर रहा था, स्वतंत्र रूप से अपने आप को व्यक्त कर रहा था। तो यहाँ पर इसके कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए। अब बात करते हैं अगर पीले की और झुर्रीदार की बात करें तो पहला क्या हो गया, आपका जो पीला था वो क्या हुआ बेटा, अप्रभावी हो गया। कैसा हुआ, अप्रभावी हो गया। और झुर्रीदार क्या हुआ बेटा, दूसरा आपका प्रभावी निकल गया, ठीक है। अब हरे और झुर्रीदार दोनों क्या हो गए बेटा, अप्रभावी हो गए। देखो ये दोनों के दोनों क्या है, अप्रभावी हैं, तो दोनों के दोनों अप्रभावी निकल गए हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये चीज़ आप समझो भाषा में। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण, कितने जोड़ी बेटा, 2 जोड़ी मैंने लिया ना। पहला क्या था, पीला व गोल, बीज का रंग कैसा था, पीला, और बीज कैसा था, गोल। यहाँ पर बीज का रंग कैसा है, हरा, और बीज है कैसा, झुर्रीदार। 2 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके जब पौधों के मध्य क्या कराया गया बेटा, संकरण कराया गया, तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। देखो दोनों के जीन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक। यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, दोनों युग्मकों के जीन क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र रूप से जो लंबाई का पौधा है वो लंबाई प्रदर्शित करेगा, जो गोला का है वो गोला का करेगा, जो हरे का है वो हरा करेगा, जो झुर्रीदार का है वो झुर्रीदार का करेगा। मतलब स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। यही नियम क्या है बेटा, स्वतंत्रता का नियम है। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है कि जो जीन है वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करते हैं। बस कहानी थी कि इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं बेटा, संकरण कराते हैं, तो दोनों लक्षणों के जीन, मतलब इसके भी जीन और इसके भी जीन क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो गए, और स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, अपना अपना लक्षण अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो हम आज तीनों नियम कंप्लीट करते हैं कि पहले हमने प्रभाविता का किया, पृथक्करण का किया, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम कर लिया है, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमवाद, पढ़ेंगे। जो क्रोमोसोम थ्योरी है वो किसने दिया था उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए अब कल की क्लास में हम करेंगे गुणसूत्र के बारे में जानकारी लेंगे, क्रोमोसोम के बारे में जानकारी लेंगे, क्रोमोसोमवाद थ्योरी क्या थी, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले, क्योंकि वहाँ पर भी जो 2 साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया कि जो मेंडल सर ने बताया वो सही बताया, लेकिन उन्होंने गुणसूत्र के बारे में बताया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन तो जा रहे हैं, लेकिन जीन किसके साथ जा रहे हैं वो जानकारी वहाँ पर मिली। तो कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कल इसके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे बेटा। अगर आज की क्लास में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको जवाब मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।